हाँ जी, बीट्स हमारा टॉपिक जो लास्ट कवर हुआ है उसकी न्यूमेरिकल करेंगे। पहले उसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव के लिए जो टॉपिक है लोडिंग एंड फाइलिंग। ठीक है जी, लोडिंग एंड फाइलिंग जिसपे न्यूमेरिकल आता है। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ बीट्स लिखा हुआ है अगला टॉपिक। ठीक है जी, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ बीट्स टू डिटर्मिनेशन ऑफ अननोन फ्रीक्वेंसी। ये बुक में भी दिया हुआ है, ऑब्जेक्टिव के लिए भी बड़ा काम होता है। लोडिंग का मतलब जैसे वैक्स है ना जी, एक चिमटा टाइप होता है ना इंस्ट्रूमेंट, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। ऐसे बजाते हैं कीर्तन में। ठीक है जी, हाँ उसको बजाते हैं तो क्या होता है, साउंड प्रोड्यूस होता है। ठीक है जी, तो बेसिकली अगर एक प्रोंग पे लोडिंग कर दी जाए, प्रोंग बोलते हैं इसे, दो प्रोंग है। ठीक है जी, एक प्रोंग पे क्या कर दी जाए, लोडिंग। लोडिंग क्या है भाई, वैक्स की लोडिंग कर दी, वैक्स लगा दी इसमें। ठीक है जी, और दूसरा होता है फाइलिंग। फाइलिंग में मतलब छील भी सकते हो उसको। ठीक है, लोडिंग करने पर जिस पे भी लोडिंग करी है उसकी फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है, जिस पे फाइलिंग करी है उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। ठीक है जी, पहले देखो दो इंस्ट्रूमेंट थे, एक की फ्रीक्वेंसी न्यू 1 थी, दूसरी की न्यू 2 थी। न्यू 1 माइनस न्यू 2 एक्स बीट प्रोड्यूस कर रहा है। होने को न्यू 2 भी बड़ा हो सकता है, न्यू 2 माइनस न्यू 1 भी एक्स हो सकता है। जो बड़ा होगा वही आगे लिया जाएगा भाई, याद रखना भाई। इसमें ये नहीं कि न्यू 1 ही पहले हुआ। कि जो बीट फ्रीक्वेंसी का फार्मूला निकाला है हमने वो क्या है जी, न्यू 1 माइनस न्यू 2। बीट पीरियड 1/न्यू 1 माइनस न्यू 2 लास्ट क्लास में हमने कराया। बीट फ्रीक्वेंसी का फार्मूला क्या होता है, न्यू 1 माइनस न्यू 2। और बीट पीरियड क्या होता है, 1/न्यू 1 माइनस न्यू 2। ठीक है जी, कल मेरे को याद दिला देना जी, कल सारे वीडियो भेज दूंगा। आज मेरा सारा काम लगभग हो गया 20 का। जो आपके वेव्स के वीडियो रह गए हैं वो भेजता हूँ मैं आज ही। ठीक है जी, पहले आप वेव चैप्टर प्लस केटीजी, हम दो चैप्टर स्टार्ट करेंगे आज। केटीजी की थ्योरी भी स्टार्ट करेंगे। ठीक है जी, जैसे ही केटीजी थ्योरी खत्म होगी इतने में वेव्स के न्यूमेरिकल खत्म हो जाएंगे, फिर केटीजी के न्यूमेरिकल, फिर अगला चैप्टर आप बोलोगे वो रिवाइज करा। ठीक है जी, रोटेशन है एक, वो मुझे कराना है। 11 से 12 पर्सनलाइज्ड आप डाउट लेने आ सकते हैं, पर वो ऑफलाइन रहेगा। ठीक है जी, ट्यूसडे ऑल्टरनेट। फिर 12 से 1 1:30 बजे तक आप अपना मैथ्स पढ़ लें या बायो का जो भी। फिर 1:30 बजे फिर से जेई के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे, 1:30 से 2:30 बजे तक जेई के न्यूमेरिकल। 2:30 से 3 3:15 बजे तक आपको ब्रेक रहेगा। फिर आप अपना खाना वगैरह खाया, 3:15 बजे फिर स्टार्ट हो जाएगा। तो अब ये शेड्यूल रहने वाला है 1 महीने का, लगभग 22 फरवरी तक। ठीक है जी, 22 फरवरी तक ये हमारा शेड्यूल रहेगा। आप आ सकते हैं 11 से 12 कभी भी आराम पर, 11 बजे पहुंच जाए, ताकि एक चैप्टर फिर डिसाइड कर लेंगे। 3 4 बंदे आए तो कॉमन सा चैप्टर जो जो होगा वो पहले करा देंगे, पर नोट्स बना के लाएं। ठीक है जी, अशप्रीत जी ये 11 से 12 हमारा एक्स्ट्रा क्लास लगाएंगे हम। इंडिविजुअल कोई डाउट है तो वो ले सकते हैं। 1:30 to 2:30 जेई के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। बाकी जिन्होंने टेस्ट देने हैं वो भी अपना टेस्ट देने भी आ सकते हैं भाई। टेस्ट दोगे तभी अच्छे नंबर आएंगे, मैं आपको पहले बता दूं। सर टेस्ट होगा उसका एसएचएम और थर्मोडायनामिक्स का? हाँ वो तो पढ़ा होगा, संडे को दिया नहीं था। वो मेरा चैप्टर ही नहीं कंप्लीट हुआ ना। अच्छा प्रैक्टिस। ठीक है, 1:30 to 2:30 जेई के क्वेश्चन जाएंगे, 3:15 अपनी फिर से क्लास में। आज वेव्स के बीट्स करा रहे हैं, लोडिंग पहला टॉपिक है। न्यूमेरिकल रहेंगे बीट्स के आज, और जेई के क्वेश्चन भी थोड़े से इसके। फिर केटीजी की रिवीजन स्टार्ट हो जाएगी। देखो जी, दो इंस्ट्रूमेंट है, एक की फ्रीक्वेंसी न्यू 1 है, दूसरे की फ्रीक्वेंसी न्यू 2 है। न्यू 1 माइनस न्यू 2 एक्स है,
न्यू 1 माइनस न्यू 2 एक्स है। ये वाली हाँ जी, दो इंस्ट्रूमेंट थे, एक की फ्रीक्वेंसी न्यू 1 है, दूसरे की न्यू 2। तो न्यू 1 माइनस न्यू 2, न्यू 1 अगर बड़ा है न्यू 2 से तो न्यू 1 माइनस न्यू 2 एक्स हो सकता है जी। न्यू 2 अगर बड़ा है न्यू 1 से तो न्यू 2 माइनस न्यू 1 एक्स हो सकता है। स्मॉल एन भी ले लेते हैं फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी को स्मॉल एन बी ले लेते हैं। इसने बी लिखा हुआ है बुक वाले ने, ठीक है जी। अब आओ जी, लोडिंग एक प्रोसेस है, दो प्रोसेस है, एक फाइलिंग एक लोडिंग। ये न्यूमेरिकल में ही काम आता है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ बीट्स लिखा हुआ है टॉपिक। लोडिंग अगर किसी इंस्ट्रूमेंट की करते हैं, ये अभी मैंने बताया था चिमटा जो बाद में आए हैं जी। हाँ जी, जैसे प्रोंग लगे होते हैं उनमें, ठीक है जी। एक प्रोंग पे लोडिंग कर दी, लोडिंग का मतलब उस पे वैक्स लगा दिया, ठीक है जी। जिस इंस्ट्रूमेंट की लोडिंग, जिस पे लोडिंग होती है उसकी फ्रीक्वेंसी डिक्रीज करती है, याद रखना, लोडिंग से फ्रीक्वेंसी डिक्रीज करती है, लोडिंग से फ्रीक्वेंसी डिक्रीज करती है। फाइलिंग का मतलब उसमें से कुछ निकाल रहे हैं, मतलब छील रहे हैं उसको, तीखा सा कर रहे हैं, ठीक है जी। इसमें हमने मास बढ़ा दिया एक तरह से वेट लोडिंग करने से। फाइलिंग का मतलब हमने मास डिक्रीज कर दिया। जिस इंस्ट्रूमेंट की फाइलिंग होती है उसकी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती है, उसकी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती है। सॉरी जी भी आ गई, बुद्धि जी गायब हो गई है ना। मैं हिंदी को फोन कर रहा हूँ। जाने जी, चलिए आगे। लोडिंग में क्या होगा, अननोन फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे उसके लिए क्वेश्चन करते हैं। और फाइलिंग में क्या होगा, अब आप समझ जाना। क्वेश्चन में देखो, इसमें कॉमन सेंस यूज होगी, कोई फार्मूला, मतलब यही फार्मूला है बस एक। अब उधर आपको खुद समझना पड़ेगा कि लोडिंग हुई है तो ये वाली इक्वेशन लग सकती है, फाइलिंग हुई है तो, मतलब दोनों में से एक ही इक्वेशन लगेगी, ठीक है जी। जेई के क्वेश्चन भी है, एसएल में भी क्वेश्चन होगा, जेई में भी बड़े क्वेश्चन आए हुए हैं इस पे, ठीक है जी। एसएल का भी मैं देख लेता हूँ जी। हाँ जी, लिखो जी। अ ट्यूनिंग फॉर्क ए, a tuning fork A of unknown frequency, a tuning fork A of unknown frequency produces 5 beats per second, 5 beats per second
with a fork of known frequency, with a fork of known frequency 340 hertz. उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है जी? 340 hertz. When the fork A is filed, when the fork A is filed, the beat frequency decreases. The beat frequency decreases to 2 beats per second. 2 beats per second. What is the frequency of fork A? फ्रीक्वेंसी फोक ए की क्या रहेगी? देखो जी, अननोन है, न्यू ए मान लो, हमें निकालनी है। न्यू बी हमें दे रखी है 340, 5 बीट निकल रही है पहले। एक्स हमें 5 दे रखे हैं, एक्स हमें क्या दे रखा है भाई? 5। तो इक्वेशन होने को न्यू ए माइनस न्यू बी 5 हो सकता है, या न्यू बी माइनस न्यू ए 5 हो सकता है। मतलब यही दो केस हो सकते हैं। होने को क्या है, अब न्यू अगर बड़ा होगा तो 345 हो सकता है। कॉमन सेंस है बस यही। होने को दूसरा भी हो सकता है, 340 माइनस 330, दो ही केस बन सकते हैं। न्यू ए आंसर ये चाहे ये आ सकता है या ये आ सकता है। ऑप्शन दिए हुए हैं वैसे, ए ऑप्शन ये वाला है, ठीक है जी। बी ऑप्शन, ए ऑप्शन 335 है, दिया हुआ है बुक एस जेई का क्वेश्चन है 2021 का। बी ऑप्शन दे रखा है जी 338, सी ऑप्शन है 345, अब डी कुछ भी मान लो क्योंकि यही दो में से आना है आंसर। तो मतलब अब इलिमिनेशन मेथड से दो तो कट गए। अब फाइलिंग में क्या होता है भाई? फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है जिसकी फाइलिंग करनी। अगर मैंने फाइलिंग करी होती और फर्स्ट ऑप्शन को देखूं तो बाद में बीट्स कितनी है जी? 2 है। फाइलिंग करी होती तो अगर फर्स्ट इक्वेशन लगाता तो क्या होना था? इंक्रीज होना था। ये तो 7 8 आना था, ये तो डिक्रीज हो गया। तो कॉमन सेंस क्या कहती है भाई? ये गया। अब फाइलिंग करी है तो ये बढ़ा, ये क्या हुआ भाई? इंक्रीज हुआ। इंक्रीज हुआ तो ये क्या हो गया भाई? कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, बस कुछ भी नहीं है। मतलब ये तो बस यहाँ एक दिया होगा, एक आपको पता है या तो ज्यादा हो सकता है या कम हो सकता है, ठीक है जी। अब इसमें आंसर क्या आ जाएगा आपका? 335। नीट में भी बहुत आता है ये फाइलिंग और लोडिंग का। एक और बार बताना। समझ गया? दो ही बातें हो सकती हैं, या तो आंसर 345 हो सकता है या 335 हो सकता है। अब हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है? फाइलिंग कर दी, आगे उसने क्या बोला है? फाइलिंग कर दी। फाइलिंग करने के बाद कितनी बीट्स हो गई? 2। अब देखो अगर मैं इस केस में फाइलिंग करता हूं तो मैंने क्या बताया? फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। तो 345 से नीचे तो नहीं आ सकती ना, वो तो 347 हो जाएगी या 348 हो जाएगी। फाइलिंग करने पे फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करती है, तो ये 2 तो नहीं आ सकता भाई। 347 होता तो ये कितना था? 7 होता। अब यहां पर चांस है, इसको मैं बढ़ाऊंगा तो क्या हो जाएगा? 338 हो जाएगा। होने को 342 भी हो जाएगा, ठीक है जी। 338 भी हो सकता है, 342 भी हो सकता है, पर 2 दे देगा ना वो आपको। आंसर 2 दे सकता है बीट। इस केस में कभी भी 2 बीट से नहीं आ सकती अगर 345 होता। 335 में फाइलिंग करने पर ये बढ़ेगा,
अननोन फ्रीक्वेंसी पूछी है तो आंसर 335 आ जाएगा, पहले वाला आंसर है, बाद वाला नहीं। बाद वाले भी ऑप्शन दिए हुए 338 और 342, वो नहीं है आंसर। ठीक है जी, समझ आ गया क्वेश्चन कि नहीं? चलो है, नहीं समझ आया, क्या दिक्कत आ गई? क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई? न्यू ए अननोन है, न्यू बी दिया हुआ है, एक्स बीट कितनी है 5 है, तो मैंने दो इक्वेशन लिखवा रखी है आपको। होने को न्यू ए बड़ा हो सकता है, न्यू बी छोटा हो सकता है, होने को न्यू बी बड़ा हो सकता है, न्यू ए छोटा हो सकता है। ठीक है जी, 345 माइनस 340 5 आ जाएगा, 340 माइनस 335 5 हो जाएगा। ठीक है जी, 345 माइनस 345 आ जाएगा, 340 माइनस 335 भी 5 आ जाएगा। ये 5 आ सकता है जी। पर अब उसने क्या बोला कि फाइलिंग कर दी, फाइलिंग करने पर वो जो बीट्स है वो कितनी आ रही है, 2 बीट्स पर सेकंड आ रही है। एक्स कितना आ रहा है जी, 2 बीट्स पर सेकंड। तो 340 माइनस 335 कितना हो जाएगा? 345 में अगर मैं फाइलिंग करता हूं तो ये तो इंक्रीज होना चाहिए। इंक्रीज होने का मतलब ये 347 348 350 भी हो सकता है। ठीक है जी, बट ये तो बढ़ेगा ना, तो ये केस ही कैंसिल होगा, मतलब 345 हो ही नहीं सकता। अगर इसमें फाइलिंग करता हूं तो ये 338 हो सकता है, तो 340 माइनस 338 कितना मिल सकता है जी, 2। तो ऑप्शन क्या बन गया करेक्ट, 335। सर हमने 340 में एडिशन क्यों नहीं की थी? भाई उसकी फाइलिंग नहीं हो रही ना, क्वेश्चन पढ़ो, एक ही फाइलिंग हो रही है। क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा ना, किसकी फाइलिंग हो रही है, किसकी लोडिंग हो रही है। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 60 करेंगे असल का। A folk of unknown frequency, folk of unknown frequency when sounded with one of the frequency 288 hertz, when sounded with the one of the frequency 288 hertz। देखो जी वही काम आ गया, अननोन है ए वाला, ए वाला अननोन है, बी की क्या दे रखी है 288 हर्ट्ज। आगे क्या कह रहा है जी, गिव्स 4 बीट्स पर सेकंड, 4 बीट दे रहा है। एक्स कितना दे दिया जी उसने, 4। ठीक है जी, एंड व्हेन लोडेड विद अ पीस ऑफ वैक्स, and when loaded with a piece of wax again gives 4 beat। अब इसमें कुछ नहीं दिया हुआ तो अननोन वाले को ही लोड करा, अननोन वाले को ही क्या करा है जी, लोड। अननोन वाले को ही क्या करा है भाई, लोड। तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी भाई, जिसकी लोडिंग होती है मैंने पहले ही बता दिया, उसमें फ्रीक्वेंसी क्या होती है भाई। तो दो केस बन सकते हैं जी, न्यू ए माइनस न्यू बी इज इक्वल टू 4, या न्यू बी माइनस न्यू ए इज इक्वल टू 4। तो क्या बन सकता है, 292 माइनस 288 इज इक्वल टू 4, और 288
-284 इज इक्वल टू 4। यही दो केस बन सकते हैं ना जी, कॉमन सेंस का ही क्वेश्चन है। अब आप देखो लोडिंग हुई है ए की, बाद में भी 4 ही मिल रही है, लोडिंग का मतलब क्या है जी, कम होगी। अब फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होगी तो ये तो 4 से ज्यादा होगा, ऊपर वाला आ जाएगा बस। पर देखना कुछ नहीं है इसमें, लोडिंग देखनी है किसकी। हाँ बी की भी बोल सकता है भाई वो, अभी तक तो आपको अननोन की ही लोडिंग और फाइलिंग आई थी, होने को वो जिसकी फ्रीक्वेंसी पता है उसकी भी लोडिंग फाइलिंग बोल सकता है। अब अगर लोडिंग हुई है ए की, क्या हुई है जी लोडिंग ए की, तो ये तो और कम होगा, और कम होगा तो ये वाली इक्वेशन में तो इंक्रीज आएगा। तो ये इक्वेशन को क्या माना जी, काटा। आंसर क्या आ गया भाई, स्कूल में ये पैरा लिखा है भाई, वो पूरा लिखा हुआ है उसने। एज द बीट फ्रीक्वेंसी रिमेन अनचेंज्ड even on loading the tuning fork, the two possible frequency, one must be initial frequency and other the final one, but frequency of the tuning fork decrease करती है on loading, तो 292 क्या हो जाएगा जी आंसर। ये पहले होगी, ये बाद में हो जाएगी लोडिंग के बाद, तभी 4 आएंगे ना, पहले 292 होगी फिर बाद में 280। ठीक है जी, समझ आया। 61 two tuning fork, A and B produces 61 नंबर है 4 beats per second, 4 beats per second on loading B, on loading B with wax 6 beats per second were heard on loading B with wax 6 beats per second were heard, full stop. If the quantity of wax is reduced, if the quantity of wax is reduced, the number of beats per second again becomes 4. Find the frequency of B. Find the frequency of B. If frequency of A is 256 hertz. If frequency of A is 256 hertz. लिख तो कुछ है नहीं भाई, फिर बाद में पता क्या लगेगा, मैं खुद करूंगा। ठीक बताओ जी क्या लगेगा, बड़ा आसान क्वेश्चन है। हाँ जी हरनीत जी बताएंगे ऑनलाइन। हाँ जी हरनीत जी। हेलो, आवाज आ नहीं रही, चलो मैं देखता हूँ माइक में दिक्कत है, स्पीकर तो 100% है। हाँ जी हरसिमरन जी। बुक में ना सर मुझे तो नहीं पता इसके बारे में जो भी है ये। है। सर ये समझ नहीं आया सर, लास्ट क्लास लगाई है ना। लास्ट क्लास की जरूरत ही नहीं है भाई, आज टॉपिक में सिंपल सा बात हुई, इसमें कुछ भी नहीं है, यही आज जो पढ़ाया वही सर है। समझ नहीं आ रहा है ये। समझ तो भाई फिर ध्यान की कमी है भाई, इससे आसान टॉपिक तो ना है भाई, सर दोबारा पूरा ध्यान है फिर भी समझ। है। सर 250 है।
250 तो नहीं आ रहा। फर्स्ट इक्वेशन 260 हाँ जी, क्या दिक्कत नहीं, दो ही तो बात है, लोडिंग होगी तो फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी, फाइलिंग होगी तो फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। एक दी हुई है, एक अननोन है, एक दी हुई है, ठीक है जी। 4 बीट्स अगर प्रोड्यूस हो रही हैं, 4 बीट्स अगर प्रोड्यूस हो रही हैं, ठीक है जी, तो क्या होगा, या तो ए बड़ा है तो ए में से बी माइनस हो जाएगा इज इक्वल टू 4, बी बड़ा है तो बी में से ए माइनस हो जाएगा इज इक्वल टू 4। अब दो ही ऑप्शन है, प्लस माइनस तो आता है भाई। 288 है तो 4 बढ़ाऊंगा तो कितना हो जाएगा 292, 4 कम करूंगा तो कितना हो जाएगा 282। फिर उसमें देखना है लोडिंग हुई है, लोडिंग हुई है तो इसकी फ्रीक्वेंसी कम होनी थी। अब उसमें दो इक्वेशनें बना के वहां एक इक्वेशन को कॉमन सेंस चाहिए बस, पिछला कोई टॉपिक की रिक्वायरमेंट नहीं है, पिछले में तो डेरिवेशन कराई थी तब ये जाके फार्मूला निकला था, न्यू1 माइनस न्यू2। ऑब्जेक्टिव या न्यूमेरिकल के लिए तो डायरेक्ट फार्मूला चाहिए भाई, न्यू1 बड़ा है तो न्यू1 माइनस न्यू2 इज इक्वल टू एक्स, न्यू2 बड़ा है तो न्यू2 माइनस न्यू1 इज इक्वल टू एक्स। जिसने आज स्टार्टिंग से लेक्चर लगाया उसको पिछले लेक्चर की तो भाई कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, इनको भी पता नहीं याद होगा कि नहीं, पिछले लेक्चर तो बड़ी साइन कॉज में ही चला गया है ना जी। तो इसमें भाई बाकी पता नहीं, चलो 260 चलो क्वेश्चन देखते हैं, एक ये वाला भी कराते हैं, फिर पूछूंगा नहीं ऑनलाइन वाले जो बैठे हैं अभी, ये ना सोचे भाई ये मुश्किल है भाई, ये तो काम गड़बड़ हो जाएगा फिर बार बार पढ़ाना। These are to diagonals and arguments. Hydrostatic and microdynamics. That is तो सही में ट्यूनिंग फोक A and B produces 4 beats per second, A और B, न्यू A माइनस न्यू B 4 है या न्यू B माइनस न्यू A 4 है। जो क्वेश्चन में लिख दिया 4 बीट है, ठीक है जी, पहले इक्वेशन ये बनाएंगे। ऑन लोडिंग B, B को मैंने लोड करा है भाई, क्या बोल दिया उसने, B को लोड करा है। लोडिंग का मतलब वैक्स से, मैंने बताया ये प्रोंग होते हैं उन पे वैक्स लगा दी जाती है, उससे उनकी लोडिंग हो जाती है, लोडिंग से फ्रीक्वेंसी डिक्रीज कर जाएगी, ठीक है जी। तो अब लोडिंग से फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी तो बीट्स कितनी प्रोड्यूस हो रही है, एक्स डैश मान लो 6 होगी भाई, ठीक है जी। आगे क्या कह रहा है, इफ द क्वांटिटी ऑफ वैक्स इज रिड्यूस्ड तो नंबर ऑफ बीट्स पर सेकंड अगेन 4 हो सकती है, ठीक है जी। फ्रीक्वेंसी ऑफ बी निकालनी है इस बार, मतलब बी हमें अननोन है, ए हमें कितना दे रखा है जी, ए की वैल्यू 256, मैं 6 वाले से निकाल दूंगा, वो 4 की जरूरत ही नहीं है दोबारा, वो घुमाने के लिए दे रखा है। सिर्फ क्या है जी, पहले या तो 260 हो सकता है या 256, अच्छा ए हमारा आगे आ चुका 252 या 260, दो ही केस है, ये हो सकता है न्यू बी, या अगर इसमें लोडिंग करता तो फ्रीक्वेंसी क्या कर जाएगी जी, डिक्रीज। बी की लोडिंग करेंगे तो बढ़ जाएगा, 6 आ गया, ठीक है जी। पर इसने इनिशियल फ्रीक्वेंसी 260 मान ली, आंसर
फिर तो वो 4 का भी काम है भाई, लास्ट वाले का। पहले 6 जा रहा था, 6 तो इसमें भी जा सकता है अगर मैं लोडिंग करूं। 6 इसमें भी जा सकता है अगर मैं लोडिंग करूं, तो ये 250 भी जा सकता है। हाँ, इतना कम होके ये 250 भी जा सकता है। फिर थोड़ी सी लोडिंग कम कर दी तो इसकी फ्रीक्वेंसी लास्ट में क्या होगी, तो ये फिर से 256 माइनस 252 4। देखो जी, इसमें ध्यान क्या देना है, पहले 6 बीट आ रही थी, बाद में थोड़ी लोडिंग कम करी तो बीट्स कितनी आ गई जी, 4। पहले 4 ही थी, 4 थी तो 2 इक्वेशनें पॉसिबल थी। ठीक है जी, 256 माइनस 252 4, 260 माइनस 256 क्या हो गया जी, 4। अब इक्वेशन में क्या है जी, लोडिंग करी है, तो ये तो फ्रीक्वेंसी कम होके 250 भी हो सकती है, तो यहां तो 6 आ सकता है। इसमें 260 को माइनस करके लोडिंग करके 250 भी हो सकता है, इसमें भी 6 आ सकता है। पर फिर से लोडिंग कम करने पर 4 आने का मतलब क्या है? -3 नहीं आएगा फिर, है? -3 हाँ, वही 6 आएगा, नहीं जो बड़ी होगी वो आगे चली जाएगी। इसमें ये नहीं है कि पहले जो आगे था वो, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, जो बड़ा होगा वो ऑटोमेटिकली आगे चला जाएगा, पॉजिटिव में ही रहेगा। ठीक है जी, पूरी वैक्स नहीं उतारी है, अगर वो कहता जी कंप्लीट वैक्स उतार दी, फिर तो यही वाली इक्वेशन बन जाती। उसने बोला लिटिल वैक्स इज रिमूव्ड, तो लिटिल वैक्स रिमूव्ड में तो यही बनेगा। होने को ऊपर वाले भी बन सकते हैं, ये क्वेश्चन अच्छा है। ठीक है जी, पर इसमें क्या बनेगा, 260 माइनस, पहले लोडिंग करके 250 चला गया, 256 माइनस 256 बीट्स आ गया, फिर थोड़ा सा वैक्स हटा दिया, एक तरह से फाइलिंग कर दी, एक तरह से क्या कर दी भाई, हटाने का मतलब फाइलिंग। तो फिर से 4 बीट्स आ गई, तो आंसर क्या आ गया जी, ये 260 आ गया। आंसर क्या आ गया जी, प्रैक्टिस है जी, बाकी तो क्वेश्चन करने पड़ेंगे। एक चलो मैं अपनी तरफ से देता हूँ, सभी से पूछते हैं, लिखो जी। एक और मैंने 260 पर मुझे नहीं याद है। देखो जी, 252 होता तो 2 कम होके क्या आ सकता था, 6 आ सकता, हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। इसमें 10 कम भी हो सकता है, ज्यादा लोडिंग होगी तो फ्रीक्वेंसी 10 कम होगी, 250 भी हो सकता है। 256 माइनस 250 क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, वो हो गया। दोनों पॉसिबिलिटी हमने चेक करी, तो इसमें एक और भी तो डाल दिया ना, इफ द क्वांटिटी ऑफ वैक्स इज रिड्यूस्ड, द नंबर ऑफ बीट्स पर सेकेंड अगेन बिकम 4। कंप्लीटली रिड्यूस नहीं करी, इफ द क्वांटिटी ऑफ वैक्स इज रिमूव्ड। क्वांटिटी ऑफ वैक्स रिमूव करने पर ये क्या बन सकता है, थोड़ा सा वैक्स हटा दिया तो ये फिर से क्या बन जाएगा, 252 बन जाएगा। 256 माइनस 252 भी क्या हो जाएगा, 4। तो मतलब पहले 260 था, फिर वैक्स करा 250 हो गया, तो 6 बीट दे रहा था, थोड़ी सी वैक्स रिमूव कर दी तो थोड़ी फ्रीक्वेंसी बढ़ गई, 252 हो गया। कैसे भाई ये तो प्रोसेस है, लोडिंग का मतलब जब लोड करोगे, वैक्स लगाओगे तो फ्रीक्वेंसी कम होगी। ठीक है जी, दोनों में हो सकती है, मैंने मना नहीं कहा, इसमें भी हो सकती है। ठीक है जी, अब उसे कंप्लीटली रिमूव नहीं बोला वैक्स। ठीक है जी, द क्वांटिटी ऑफ वैक्स इज रिमूव्ड। ठीक है जी, इफ द क्वांटिटी ऑफ वैक्स इज रिमूव्ड, कंप्लीटली रिमूव नहीं बोला, कंप्लीटली रिमूव बोलता तो ऊपर वाली इक्वेशन ही होगी। थोड़ा सा भाई ध्यान देना है, वैक्सिंग हुई है तो फ्रीक्वेंसी कम होगी, उसमें भी हो सकती है, इसमें भी हो सकती है। होने को ये 250 भी हो सकता, तब भी 6 आ जाएगा।
होने को ये अब 250 भी हो जाएगा। 256 माइनस 250 भी क्या दे देगा 6।